अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने पिछले दिनों में 2 वीडियो पोस्ट किए हैं कि हेट स्पीच को कैसा रोका जाए। आपने उसको सुना होगा और उसकी अपनी राय भी आपने कायम की होगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय ज़रूर मुझको भेजें, जिससे मैं इसको अच्छी तरह से समझ सकूँ और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। हमने देखा भारत को सुपर पावर बनना है, तो जब आदमी कोई मकसद तय करता है तो उसको उस मकसद के तहत ही काम करना पड़ता है और बाकी सब बातों से उसको बचना पड़ता है। क्या पता हमारे देश के पीछे कुछ लोग शरारती तत्व है, वो देश की तरक्की नहीं चाहते या कुछ एक समाज को परेशान करना चाहते हैं, आपस में दंगा फसाद करवाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, किसी की धर्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं, किसी व्यक्ति के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है। हमें अगर सुपर पावर बनना है, हमारे देश की तरक्की चाहते हैं या देश में अमन चैन रहना बहुत ज़रूरी है, शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं इस आप सोचो किसी एक इलाके में अगर कोई दंगा फैल जाता है, कोई मगजमारी हो जाती है, तो वहाँ का सारा व्यापार, सारा काम धंधा ख़त्म हो जाता है। वहाँ लोग जाने को डरते हैं। अब हमारी बात सोच लो कि हमारे भारत में ऐसा माहौल वातावरण बने, हाँ, अराजकता फैले, तो क्या विदेशी जो विदेशी इन्वेस्टर है, उद्योगपति लोग हैं, क्या यहाँ हमारे भारत में अपना उद्योग धंधा डालेंगे? नहीं डालेंगे। और क्यों क्यों हम एक दूसरे के खिलाफ जहर उगले? क्या ज़रूरत है हमको बुराई करने की? क्या ज़रूरत है हमको एक दूसरे को गालियाँ देने की? क्या ज़रूरत है हमको एक दूसरे के मज़हब पे कीचड़ उछालने की? क्या ज़रूरत है किसी के बुज़ुर्गों पर, किसी के बड़े नेताओं पे, किस पीर संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करने की? हम अपना किरदार समझा लें, हमारे किरदार को सही कर लें, किसी में बुराई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी सभी भारतीयों से, सभी भारतीय नागरिकों से आजीजाना गुजारिश है, अपील है मेरी कि आप ये सब हरकतें मत करें, हमारे देश में अराजकता फैले ऐसा कोई भी काम ना करें और आपस में प्रेम भाव से मिलजुल के बैठे, सही से रहे, अच्छे से रहे। इसको एक ऐसा बनाएं कि शांति का गहवारा बनाएं कि यहाँ पर एक घाट पे बकरी और शेर दोनों पानी पिए, हिंदू और मुस्लिम मिल बैठ कर खाए पिए। और हमारे सामाजिक जो त्यौहार है, धर्म के हमारे इबादत है, अब अपनी अपनी रीत से करें। कोई ज़रूरी है थोड़ी कि हर आदमी हर चीज़ करे, अपने अपनी रीत से सब करें। तो जो भी हिंदू मुस्लिम में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिस सरकार में पहुँचे, और बड़े बड़े हमारे उलमा जो स्कॉलर है, मैं और उलमा की बात नहीं करता हूँ, मैं जो स्कॉलर है उनकी बात करता हूँ। स्कॉलर हमारे उलमा है या फिर जो संत है बड़े बड़े, जो शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र की जानकारी उनको है, उनको मालूम है कि शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या कहता है, उनको मालूम है कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, उनको मालूम है गीता क्या कहती है, पुराण क्या कहता है, वेद में क्या लिखा है, और उसी हिसाब से अपने आचरणों को अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसे लोगों से मेरी अपील है, ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग आगे आइए, आप बढ़िए आगे, और इस देश से जो अराजकता वाली जो समस्या है, एक दूसरे से नफरत फैलाने वाली जो समस्या है, उसको हम सब मिलकर दूर करें। हम आगे बढ़ के लोकल जो स्टेट है उसके सीएम से मिले, वहाँ के हमारे जो पीएम प्रधानमंत्री जी है उससे मिल के बात करें, बार बार उनसे मीटिंग ले, हमारा एक डेलीगेशन तैयार करें, बार बार उनके अपॉइंटमेंट ले, उनसे बैठ कर बात करें। वो वकील है हमारे बड़े बड़े, वो बल्कि वकील भी इसमें शामिल हो जाए और ऐसे कानून बनाएं कि यहाँ कोई भी इस देश में हेट स्पीच करने की कोशिश न करे, हिम्मत ही न कर सके, और जो भी करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो, हाथों हाथ कार्रवाई, पुलिस खुद संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करे, किसी के केस दर्ज करने की ज़रूरत न पड़े।
और वो उस पर कार्रवाई ऐसी हो, उस जल्दी से फास्ट ट्रैक पे उसका केस चले और कम से कम उसको 10 साल की सज़ा और ज़्यादा सज़ा 20 साल की सज़ा उसको हो जाए। जितना सख्त कानून होगा, जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उतना ये इस चीज़ से लोग बचेंगे ऐसे क्राइम करने से, और हमारे देश में अमन और शांति बनी रहेगी। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस पे आप सोचो। मेरी बात, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी बात अगर आपको बुरी लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस देश का अमन चैन बना रहे। इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, इस देश को लीडिंग करना है पूरी दुनिया पे, तो पहले अपने घर को सही करना पड़ेगा। हमारे घर में व्यवस्थित व्यवस्था हमारे घर की सही करनी पड़ेगी। यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए। यहाँ पे अराजक तत्व का, गुंडों मवाली का राज नहीं होना चाहिए। जो भी इस तरह से असामाजिक तत्व है, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस देश को, इसको देश को शांति और अमन का गहवारा बनाने में मदद करें। मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि आप मेरी बातों पर गौर करें और इस पे अमल करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।